हेलो। हाँ तो प्यारे साथियों, आप सब देखना स्टार्ट कर चुके हैं संजीत मैथ्स स्पेशल के यूट्यूब चैनल पे। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आप सबों को नंबर सिस्टम के अंतर्गत यूनिट डिजिट ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न बता रहे थे। पिछले वीडियो में फैक्टोरियल के रूप में यदि प्रश्न दे रखा है तो वैसे प्रश्न को भी आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं, मौखिक रूप से बताए थे। और पावर वाले संख्या का इकाई अंक यदि फाइंड करना चाहते हैं तो पावर वाले संख्या का इकाई अंक यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम के आधार से इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं और साइक्लिसिटी पता कर सकते हैं। इस पे बात कर रहे थे। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको आज हम डिटेल से समझेंगे। और जैसे आज तक आप ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मूला के आधार से सॉल्व करते थे, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है प्रथम प्राकृत संख्या के घनों के रूप में नंबर दे रखा है, और ऐसे प्रश्न को यदि आप सॉल्व करते थे तो आपको फॉर्मूला याद रखना होता था। तो आज से फॉर्मूला यदि याद नहीं है फिर भी ऐसे क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ नंबर का इकाई अंक फाइंड करना है, यदि योग भी होता तो भी आप विदाउट फॉर्मूला के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो आज एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। चलिए, 21 नंबर तक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कवर किए थे। आज आपको 22 नंबर क्वेश्चन करना है। नीचे दिए गए व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करना है। नीचे दिए गए व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। चलिए, आपको हम इसके लिए 20 सेकंड का समय देते हैं और 20 सेकंड के अंतर्गत बताइए कि दिए गए क्वेश्चन का जो है ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। यूनिट प्लेस का नंबर ज्ञात करना है। तो जल्द से जल्द आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। उसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उस कॉन्सेप्ट के आधार से आप कैसे मौखिक कर सकते हैं। तो चलिए, पिछले वीडियो में आपको नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत भी इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न बताए थे। यदि संख्या नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हो, जैसे 1 2 1 4 3 बेस सिस्टम 6 होल टू दी पावर 2 1 4 दे रखा है। अब यह बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत नंबर दे रखा है। अब यहाँ से हम इकाई अंक ज्ञात कैसे कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न को भी आपको हम डिटेल में समझाए थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो इस YouTube चैनल के माध्यम से नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक फाइंड करने पे आधारित प्रश्न को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट क्या है जिस आधार से आप किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। एक बार और आपको नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत बताएंगे कि यदि इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन लगा के आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक थ्योरम बताए थे जो जिसका नाम था यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम, जिसके आधार से आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते थे। तो चलिए, क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए, और ऐसे प्रश्न को आप मौखिक रूप से करते हुए चलिए। उसके बाद आपको हम नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत भी इकाई अंक बताएंगे। आपको हम बात कर रहे थे डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत जो भी नंबर दे रखा होगा, डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर दे रखा है, यानी दशमलव पद्धति के अंतर्गत नंबर दे रखा है। तो इसके लिए आपको वृत्तीय क्रम यानी साइक्लिसिटी जो हम पता किए थे यूलर्स टोटिएंट फंक्शन के माध्यम से, वह किस पे हुआ था। तो आप कहेंगे यूलर्स टोटिएंट फंक्शन जो हम अप्लाई किए थे बेस सिस्टम 10 में। जो भी सीखेंगे कॉन्सेप्ट के आधार से आप मजबूत रहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से कर सकते थे। यदि बेस सिस्टम 10 है तो यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन लगाए थे, तो यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन क्या हुआ था, 4 के बराबर हुआ था। यही आपका साइक्लिसिटी पता कर सकते हैं कि बेस सिस्टम 10 में यदि आप नंबर को लिखते हैं तो पावर में यदि 4 का वृद्धि भी किया जाए या 4 का कमी भी किया जाए तो इकाई अंक में कोई भी प्रभाव नहीं होता है, हमेशा इकाई अंक बराबर होता है। जैसे ए पे पावर 1 का जो इकाई अंक होगा, यदि पावर में 4 का वृद्धि करें या 4k के रूप में गुणांक में वृद्धि किया जाए तो भी हमेशा इकाई अंक a टू दी पावर 1 के बराबर होगा।
यह बेस सिस्टम 10 के लिए। अब बेस सिस्टम 10 है तो वह डेसिमल सिस्टम का नंबर है, उसमें साइक्लिसिटी क्या होगा, 4 पे होगा। यदि पावर में 4 का वृद्धि भी किया जाए या 4 का कमी भी किया जाए तो हमेशा इकाई अंक बराबर होगा। जैसे a पे पावर 2 में यदि 4k का वृद्धि कर दिया जाए तो भी इकाई अंक a टू दी पावर 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार a टू दी पावर 3 का जो इकाई अंक होगा, यदि पावर में 4 का वृद्धि किया जाए या 4 के मल्टीपल में भी वृद्धि किया जाए तो भी इकाई अंक हमेशा बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम पिछले वीडियो में समझे थे और यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन समझाए थे कि कैसे आप यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन से निकाल सकते हैं टूसेंट। तो चलिए आज आपको जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उस कॉन्सेप्ट को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो ऐसे प्रश्न को जल्द से जल्द कर सकते हैं। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या का यदि आप वृत्तीयक्रम निकालना चाहते हैं तो आप उसका टूसेंट निकाल सकते हैं, वह आपको वृत्तीयक्रम बता देगा। चलिए 4 और 9 के लिए एक कॉन्सेप्ट था। किसके लिए, 4 और 9 के लिए साइक्लिसिटी जो था वह वृत्तीयक्रम जो था वह 2 पे था। किस पे था, यदि 4 और 9 में हमेशा 2 का वृद्धि पावर में करेंगे तो इकाई अंक हमेशा बराबर हो जाएगा। जैसे 4 टू दी पावर 1 का जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक 4 टू दी पावर 3 के इकाई अंक के बराबर होगा। यदि पावर में पुनः 2 का वृद्धि करें तो 4 टू दी पावर 5 के इकाई अंक हमेशा बराबर होगा। यदि पुनः 4 पे पावर में 2 का वृद्धि करेंगे तो 4 टू दी पावर 7 के इकाई अंक के बराबर होगा। जो वृत्तीयक्रम होता है वह किस पे होता है, 2 पे होता है। इसको हम डिटेल में समझे थे। इसी प्रकार 9 के लिए भी होता है। यदि पावर में 2 का वृद्धि कर दिया जाए, जैसे 9 टू दी पावर 1 का जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक 9 टू दी पावर 3 का इकाई अंक होगा। इसी प्रकार यदि पावर में पुनः 2 का वृद्धि करेंगे तो 5 के इकाई अंक के बराबर होगा, 9 टू दी पावर 7 के इकाई अंक के बराबर होगा। इस प्रकार आप वृत्तीयक्रम निकाल सकते हैं। चलिए अब 4 के लिए देख लेते हैं। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 4 है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 4 के रूप में है और यदि इकाई अंक क्या है, 4 के रूप में है और पावर हमेशा देखना है, पावर यदि ऑड नंबर है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 4 है और पावर ऑड नंबर है तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह हमेशा 4 के बराबर होगा। यदि पावर इवन नंबर होता, क्योंकि साइक्लिसिटी 2 पे होता है तो ऑड इवन पे निर्भर हो जाएगा। यदि पावर एक इवन नंबर होगा जिसे आप इवन को सम संख्या कह सकते हैं और ऑड को विषम संख्या कह सकते हैं। ऑड नंबर होगा तो 4 होगा, यदि इवन नंबर होगा तो इकाई अंक 6 के बराबर होगा। जैसे 4 टू दी पावर 2 है तो इसका इकाई अंक किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। 4 टू दी पावर 4 का इकाई अंक 6 के बराबर होगा। 4 टू दी पावर 6 का इकाई अंक 6 के बराबर होगा। 4 टू दी पावर 8 का इकाई अंक 6 के बराबर होगा और 4 टू दी पावर 10 का इकाई अंक 6 के बराबर होगा। यानी 2 का पावर में वृद्धि करेंगे तो भी हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 6 के बराबर होगा, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है, सम संख्या है। जब पावर के रूप में एक सम संख्या दिखे और यूनिट प्लेस का नंबर 4 हो तो इकाई अंक हमेशा 6 के बराबर होगा। और यदि इकाई अंक 4 के रूप में हो, पावर यदि इवन ऑड दिखे तो इकाई अंक हमेशा 4 के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए यह तो 4 के लिए हुआ। अब 9 के लिए समझ लेते हैं, क्योंकि 4 और 9 का वृत्तीयक्रम 2 पे होता है। इसी प्रकार आप 9 के लिए भी निकाल सकते हैं। 9 के लिए देखते हैं, यदि इकाई अंक का डिजिट 9 के रूप में हो, यदि इकाई अंक का डिजिट 9 के रूप में हो और पावर, यदि
पावर ऑड नंबर हो, यानी विषम संख्या यदि पावर के रूप में हो, तो हमेशा इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह 9 के बराबर होगा। यदि 9 पे पावर इवन नंबर हो तो इकाई अंक हमेशा 1 के बराबर होगा। जैसे 9 टू दी पावर 1 है तो इकाई अंक 9 के बराबर होगा, क्योंकि यह सब एक विषम संख्या में पावर दे रखा है, तो इसका जो इकाई अंक होगा हमेशा बराबर होगा 9 के बराबर। यदि पावर इवन नंबर होगा तो इकाई अंक 1 के बराबर होगा। इस दोनों कॉन्सेप्ट को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं। यदि आप पावर ऑड होगा तो क्या होगा, इवन होगा तो क्या होगा, यदि याद नहीं रहता है तो आप एक चीज कर सकते हैं कि यदि 4 पे पावर 1 रखेंगे तो वैल्यू किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। यानी पावर यदि 1 है तो यानी विषम संख्या है तो 4 होगा, और इवन हो ऑड होगा तो 4 के बराबर होगा। यदि पावर जैसे 4 पे पावर 2 होगा तो इसका इकाई अंक 6 के बराबर होगा। 2 कौन सा नंबर है, 2 एक सम संख्या है यानी इवन नंबर है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। 9 पे पावर ऑड नंबर है, 9 पे पावर यदि 1 रखेंगे तो इकाई अंक 9 के बराबर होगा, और 9 पे पावर 2 रखेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, 1 के बराबर होगा। एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए 4 पे पावर यदि ऑड नंबर है तो इकाई अंक क्या होता है, सेम होता है, जो इकाई अंक है वही इकाई अंक रह जाएगा। 9 के लिए भी यदि 9 पे पावर एक ऑड नंबर है, जो इकाई अंक पे डिजिट है वही इकाई अंक हो जाएगा। और यदि इवन नंबर होगा, इकाई अंक 4 है तो 10 में माइनस कर देंगे तो इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 9 के लिए भी यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 9 के बराबर है और पावर एक इवन नंबर में दे रखा है, तो 10 में यदि 9 को माइनस करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। क्योंकि यदि आप 4 और 9 का यह कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो इस पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है और आप जल्द से जल्द कर सकते हैं, यह दो कॉन्सेप्ट आपको याद है तो। चलिए आपको हमेशा याद रखना है कि यदि 4 पे पावर ऑड नंबर है तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 4 के बराबर होगा। यदि पावर ऑड नंबर होगा तो इकाई अंक 4 के बराबर होगा, यानी सेम हो जाएगा। और इवन होगा तो 10 में माइनस कर देंगे। जैसे 4 टू दी पावर 1 है तो 1 कौन सा डिजिट है, तो 1 जो है एक ऑड नंबर है, तो हमेशा इकाई अंक के जो डिजिट होगा वह इकाई अंक 4 के बराबर होगा। जैसे 4 टू दी पावर 3, 4 टू दी पावर 3 क्या है, पावर के रूप में एक इवन ऑड नंबर है, तो इकाई अंक जो होगा वह 4 के बराबर होगा। यह सब मल्टीप्लाई के रूप में, पहले हम 4 वाला देख लेते हैं। जैसे 4 टू दी पावर 5 है तो यह भी पावर के रूप में एक ऑड नंबर है, तो इकाई अंक 4 के बराबर होगा। इसी प्रकार 4 टू दी पावर 99 है तो इसका भी इकाई अंक हमेशा 4 के बराबर होगा। यह 4 कितना बार मल्टीप्लाई होगा तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कहां से स्टार्ट हुआ, नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, और 1 3 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार 99 तक गए, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर निकालना है तो विषम संख्या है तो 99 में प्रथम पद को जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, 100 में 2 से भाग देंगे यानी 50 टर्म जो होगा वह 4 के मल्टीपल में होगा। 50 टर्म जो होगा वह किसके मल्टीपल में होगा, 4 के मल्टीपल में होगा। इसी प्रकार आप 9 के लिए भी निकाल सकते हैं। 9 टू दी पावर इवन नंबर है। अब आपको बताए जब 9 पे पावर एक इवन नंबर दिखे, 9 पे पावर इवन नंबर दिखे तो हमेशा इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह इकाई अंक का डिजिट 1 के बराबर होगा। यूनिट प्लेस का नंबर 1 के बराबर होगा। और 4 पे पावर यदि ऑड नंबर दिखे तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 4 के बराबर होगा। जो कॉन्सेप्ट बताए उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं।
9 पे पावर इवन नंबर तो इकाई अंक 1 के बराबर। 9 पे पावर इवन नंबर इकाई अंक 1 के बराबर। इसी प्रकार कितने बार जाएगा, 9 पे पावर 100 है तो इसका भी इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। अब 1 से किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक में कोई प्रभाव नहीं होगा। किसी भी नंबर में यदि 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इकाई अंक में कोई प्रभाव नहीं होगा, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जैसे 4 को मल्टीप्लाई करना है कितना टाइम, तो 50 बार मल्टीप्लाई करना है। आप बार बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि आप एक बार पावर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 4 टू दी पावर 50 गुने 1 टू दी पावर 50 हो जाएगा। 1 भी कितने बार आ जाएगा, 50 बार। अब यहां से आप इकाई अंक निकाल सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 टू दी पावर 50। अब पावर में यदि 4 से भाग देते हैं या 4 पे पावर इवन नंबर दे रखा है, तो जब 4 पे पावर इवन नंबर है तो इकाई अंक 6 के बराबर होगा। यदि 4 पे पावर ऑड नंबर होता तो इकाई अंक 4 के बराबर होता। यहाँ 4 पे पावर इवन नंबर है तो इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो इकाई अंक 6 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जब भी सीरीज का क्वेश्चन होगा वह 4 और 9 के डिजिट पे हमेशा पूछा जाता है, और अधिकतर सवाल देखने को मिलता है कि 4 पे पावर ऑड नंबर और 4 पे पावर इवन नंबर पे आधारित। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो जल्द से जल्द कर सकते हैं। चलिए, यह तो मल्टीप्लाई के रूप में नंबर था। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट इसमें बताते हैं जिस कॉन्सेप्ट के आधार से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते थे। इसे नोट कर लीजिए, आगे आपको समझाते हैं। क्या किए, 4 पे पावर ऑड नंबर है तो इकाई अंक किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। यह कितना बार चला जाएगा, 50 बार 4 के बराबर होगा। अब सबको मल्टीप्लाई करना है, तो जब आधार समान है, गुना के रूप में है, कितना बार, 50 टाइम, तो पावर के रूप में लिख देंगे। और यहां से आप हल कर सकते हैं, 4 टू दी पावर इवन नंबर तो इकाई अंक 6 के बराबर, और 9 पे पावर ऑड नंबर इवन नंबर तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यहां से आपको इकाई अंक ज्ञात करके बताए। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके ऐसे क्वेश्चन को जल्द से जल्द कर सकते थे। तो हमेशा याद रखना है, जब पावर के रूप में ऑड नंबर होगा तो इकाई अंक हमेशा बराबर होगा 4 और 9 यदि इकाई अंक का डिजिट है तो। चलिए, दो का आप फॉर्म बना सकते हैं। दो का सेट बनाएं, 4 टू दी पावर ऑड नंबर तो इकाई अंक 4 के बराबर, और मल्टीप्लाई किया गया है 9 टू दी पावर इवन नंबर 4 टू दी पावर ऑड नंबर तो इकाई अंक 4 के बराबर, यूनिट प्लेस का नंबर 4 के बराबर। 9 टू दी पावर इवन नंबर तो यूनिट प्लेस का नंबर 1 के बराबर। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 4 और 9 में एक सेट जो तैयार हुआ वह किसके बराबर हो जाएगा, वह 4 के बराबर हो जाएगा। कहीं दिक्कत? अब इसी प्रकार 4 पे पावर ऑड नंबर 4 के बराबर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो इसी प्रकार कितने बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो टर्म है वह टू दी पावर 100 के रूप में है। दो का पेयर बनाएंगे तो क्या पेयर हो जाएगा, तो 50 पेयर हो जाएगा। तो 4 टू दी पावर कितना बार हो जाएगा, 50 बार। तो इसके ऊपर पावर लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार गुना करने से बेहतर है आप इसे पावर के रूप में जोड़ सकते हैं। तो 4 टू दी पावर इवन नंबर तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 6 के बराबर होगा। इकाई अंक का जो डिजिट होगा किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, क्योंकि 4 टू दी पावर इवन नंबर तो 4 टू दी पावर इवन नंबर तो इकाई अंक 6 के बराबर। इस कॉन्सेप्ट के आधार से आप
का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है, वहां मल्टीप्लाई किया गया था, यहाँ नंबर को जोड़ा गया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। आप यहाँ दो दो पेयर का नंबर निकाल सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में जो सेकंड नियम अप्लाई किए थे उस कॉन्सेप्ट के आधार से भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे देखिए 4 और 9 का एक सेट निकालेंगे, 4 और 9 का एक सेट बना लेंगे, 4 और 9 का एक सेट तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार टोटल जो सेट होगा वह 50 सेट तैयार होगा, क्योंकि नंबर पे पावर 100 है। क्योंकि दो का एक पेयर बना रहे हैं तो सेट कितना हो जाएगा, उससे आधा हो जाएगा। 4 पे पावर और नंबर तो इकाई अंक 4 के बराबर, ऐड है तो प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 9 टू दी पावर इवन नंबर तो इकाई अंक किसके बराबर, 1 के बराबर। कहीं दिक्कत। अब इसी प्रकार नंबर को जोड़ा गया है, नंबर को कितना बार जोड़ा जाएगा, तो 50 बार जोड़ा जाएगा। बार बार जोड़ने से बेहतर है कि एक बार आप गुना करना है, दोनों को जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा। 5 को किससे गुना करना है, 50 से गुना करना है। यदि 5 को 50 से गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा, और तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह 0 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर है। यह क्वेश्चन सीडीएस सेकेंड एग्जाम में 2010 में पूछा गया है। तो हमेशा आपको पेयर यदि बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होता है और जल्द से जल्द ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 1 टू दी पावर 2 है, पावर क्या है, बढ़ोतरी क्रम में है। 2 टू दी पावर 3 है, 3 टू दी पावर 4 है, 4 टू दी पावर 5 है, और इसी प्रकार 9 टू दी पावर 10 के रूप में है। और सब नंबर आपस में जोड़ा जाए तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह इकाई अंक का डिजिट क्या हो सकता है। तो बताना है कि इकाई अंक पे जो डिजिट होगा नंबर को जोड़ने के बाद वह इकाई अंक का डिजिट क्या होगा। तो चलिए 1 पे पावर 2 है, 1 पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह 1 के बराबर होगा। 2 पे पावर 3 है, जब 2 पे पावर 3 दिखे तो इकाई अंक 8 के बराबर, आपको बताए थे। यदि 2 पे पावर 3 है तो इकाई अंक 8 के बराबर, 3 पे पावर 3 दिखे तो इकाई अंक 7 के बराबर, और 7 पे पावर 3 दिखे तो इकाई अंक 3 के बराबर, और 8 पे पावर 3 दिखे तो इकाई अंक 2 के बराबर। 10 में कम कर देंगे, जैसे 2 पे पावर 3 का निकालना है तो 10 में कम करेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। 3 पे पावर 3 का निकालना है तो 10 में कम करेंगे तो 7 के बराबर होगा। ये किस किस डिजिट पे लागू होता है, 2, 3, 7 और 8। यहां से एक कॉन्सेप्ट और सीख सकते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। यदि 2, 3, 7 और 8 का इकाई अंक निकालना चाहते हैं और नंबर क्यूब के रूप में है तो 10 में यदि माइनस कर देंगे तो इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 टू दी पावर 3 है तो इकाई अंक किसके बराबर हो जाएगा, इकाई अंक 8 के बराबर हो जाएगा। यह कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। और सेकंड कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, दो कॉन्सेप्ट पे चर्चा किए थे। यदि 2 पे पावर 4 दिखे, या 4 पे पावर 4 दिखे, या 6 पे पावर 4 दिखे, या 8 पे पावर 4 दिखे, यूनिट प्लेस का नंबर क्या क्या हो सकता है, 0 से लेके 9 तक हो सकता है। यदि 2 पे पावर 4 दिखे, 4 पे पावर 4 दिखे पावर के रूप में, पावर के रूप में 4 दिखे, 6 पे पावर 4 दिखे, 8 पे पावर 4 दिखे, तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह हमेशा 6 के बराबर होगा। इकाई अंक का जो डिजिट होगा किसके बराबर होगा, तो 6 के बराबर होगा। जैसे 1 के लिए होता है 1, 3, 7 और 9, 1, 3 और 7 और 9 पे यदि पावर 4 दिखे और इसका यदि आप इकाई अंक निकालना चाहते हैं तो इकाई अंक जो बराबर होगा वह 1 के बराबर होगा। यह दो कॉन्सेप्ट यदि यूनिट डिजिट में याद रखते हैं तो आपको पावर करने का कोई जरूरी नहीं है।
जैसे 2 पे पावर 4 दिखे तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 6 होगा, 4 पे पावर 4 दिखे तो 6 होगा, 6 पे पावर 6 दिखे तो 6 होगा, 8 पे पावर यदि 4 दिखे तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यदि आप छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखते हैं तो जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये नहीं कि हम याद रखने के लिए कर रहे हैं। यदि आप छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखते हैं तो जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो 8 पे पावर 4 है तो 8 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, फिर निकलेगा क्या, इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह 6 के ही बराबर होगा। चलिए अब 3 पे पावर 4 दिखे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 4 पे पावर क्या है, ऑड नंबर है तो इकाई अंक का डिजिट जो होगा वह 4 के बराबर होगा। 5 पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई अंक का डिजिट 5 के बराबर। 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई अंक 6 के बराबर, क्योंकि 0, 1, 5 और 6 के लिए पावर के रूप में एनी नेचुरल नंबर होगा, पावर के रूप में एनी नेचुरल नंबर होगा किसके किसके लिए, डिजिट 0, 1, 5 और 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई अंक क्या होता है, 0 का 0 रह जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा और 6 का 6 हो, यानी यूनिट प्लेस के नंबर में कोई दिक्कत नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता है 0, 1, 5 और 6 पे पावर एनी नेचुरल रखने पर। तो 5 पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई अंक 5 के बराबर, 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई अंक 6 के बराबर। अब यहाँ क्या होगा, 7 पे पावर 8 के रूप में होगा। अब 7 पे पावर 8 के रूप में होगा तो पावर में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, यही इकाई अंक 7 टू दी पावर 4 के इकाई अंक के बराबर होगा। तो बताइए 7 पे पावर 4 दिखे तो इकाई अंक क्या होगा, 1 के बराबर होगा, लिखेंगे 1 प्लस 8 टू दी पावर 9 है। अब पावर में यदि 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा, 8 पे पावर 1 का इकाई अंक 8 के बराबर। 9 टू दी पावर 10 है, 9 टू दी पावर 10 है, या 9 पे पावर इवन नंबर होगा तो इकाई अंक 1 के बराबर। 9 पे पावर इवन नंबर तो इकाई अंक 1 के बराबर। अब इसे आप यदि जोड़ते हैं या 10 पे कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि इकाई अंक जो निर्भर करेगा, क्योंकि डेसिमल सिस्टम में हम नंबर को ऐड कर रहे हैं, 10 पे आप काट भी सकते हैं, 8 1 9 1 10, 5 4 9 1 10, 8 6 14 1 15, 15 का 5, इकाई अंक का डिजिट जो होगा वह 5 के बराबर होगा। यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो 10 से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह जो नंबर को हम जोड़ रहे हैं वह बेस सिस्टम 10वें नंबर को जोड़ रहे हैं। तो आप नंबर का इकाई अंक फाइंड करना चाहते हैं तो 10 पे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा जो टाइप का क्वेश्चन बनता है वह ज्यादातर सीरीज में ही बनेगा। और जैसे 9 पे पावर 10 दे रखा है, यहाँ 100 पे पावर 101 नहीं होगा, क्योंकि बड़ा सीरीज नहीं हो सकता है, जहां तक आप निकाल सकते हैं वहीं तक होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, एक एक डिजिट का निकालना पड़ता है। चलिए अब इसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि कैसे आप फॉर्मूला के आधार से निकाल सकते हैं, और आपके पास यदि फॉर्मूला नहीं है तो भी आप ऐसे क्वेश्चन को जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए कुछ आपको पॉइंट बताएंगे। उसको पॉइंट को यदि आप याद रखते हैं तो जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अब नंबर जो है, नीचे दिए गए संख्या यानी व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करना है। नंबर है 1 टू दी पावर 3 के रूप में, 2 टू दी पावर 3 के रूप में, 3 टू दी पावर 3 के रूप में, पावर के रूप में क्या है 3 3 है। अब यहां से आपको इकाई अंक ज्ञात करना है कि दिए गए नंबर को यदि आप जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पे कौन सा डिजिट होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हम 20 सेकंड का समय देते हैं। वैसा विद्यार्थी ही कर सकता है जिसको दिए गए नंबर का फॉर्मूला याद होगा। तो यदि इसको जोड़ेंगे, उस फॉर्म में यदि फॉर्मूला याद है तो ही आप कर सकते हैं। और आज आपको हम बताएंगे यदि आपके पास फॉर्मूला भी नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन को जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि कैसे आप
इस क्वेश्चन को फॉर्मूला के आधार से करेंगे, और फॉर्मूला यदि आपके पास नहीं है तो विदाउट फॉर्मूला भी ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते थे। आज के बाद फॉर्मूला लगाना भूल जाएंगे, क्योंकि जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे वैसे कॉन्सेप्ट को आप यदि ऐसे क्वेश्चन में लगाएंगे तो बस देखने से के बाद आप कह सकते हैं कि इसका जो है आंसर क्या होगा। फॉर्मूला से करने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन आज जो आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे उस कॉन्सेप्ट के आधार से जल्द कर सकते हैं। 1 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 3 है, 4 पे पावर 3 है, सबको जोड़ना है। तो क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग। क्या है? फॉर्म जो है, प्रारूप, वो क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग फॉर्मूला होता है n ऑफ n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग का फॉर्मूला होगा n ऑफ n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए n किसके लिए होगा? नंबर ऑफ टर्म के लिए। कितना है? 101 है, तो लिखेंगे 101, और नंबर n प्लस 1 क्या हो जाएगा? 102/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से आप काटते हैं तो 51 बार में जाएगा। अब यहां से यूनिट प्लेस का नंबर पे भी काम कर सकते थे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, और 1 का यदि स्क्वायर भी करेंगे तो क्या होगा? यूनिट प्लेस का नंबर 1 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप यूनिट प्लेस का नंबर निकालेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए मल्टीप्लाई किया गया। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, स्क्वायर के नंबर में है तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे तो 1 के ही बराबर होगा, यानी इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक 1 के बराबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप फॉर्मूला के आधार से कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपको बताते हैं यदि आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो भी आप ऐसे क्वेश्चन को जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए आपको कुछ पॉइंट बताएंगे जिसके आधार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब आपको बताना है कि यूनिट प्लेस का नंबर क्या क्या हो सकता है। तो हम बेस सिस्टम 10वें नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डिजिट जो होगा वह 10 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। डिजिट जो हो सकता है वह 0 से लेके 9 तक ही अंक का प्रयोग कर सकते हैं नंबर को लिखने के लिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब बताइए यूनिट प्लेस का नंबर क्या क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, यानी 0 से लेके 9 तक डिजिट हो सकता है। यदि नंबर प्राकृत संख्या में है पावर 1 के रूप में, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11, इसी प्रकार 102 दे रखा है। अब बताइए कि इस नंबर का इकाई अंक क्या होगा? ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या तो नंबर दूसरा टाइप बताते हैं, या तो नंबर स्क्वायर के रूप में होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 102 का होल स्क्वायर। अब नंबरों को जोड़ना है और यहां से आपको इकाई अंक बताना है। यदि 1 का स्क्वायर किया जाए, 2 का स्क्वायर किया जाए, यानी प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से आप इकाई अंक निकालेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन में प्रथम n प्राकृत संख्या के योग का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को यदि आप अप्लाई करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज हम बिना फॉर्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे आप योग भी निकाल सकते थे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता था?
प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या के योग और उसके बाद वर्गों का योग पे आए। अब तीसरा टाइप आपको बताते हैं घनों के लिए। जो तीसरा टाइप होगा, एक एक टाइप को आप नोट कीजिए। जो तीसरा टाइप होगा वह होगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। इसी प्रकार 103 का क्यूब हो सकता है। अब यहां से आपको इकाई अंक ज्ञात करना हो तो ऐसे प्रश्न को भी करेंगे। और चौथा टाइप होगा 1 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर 4 प्लस 3 टू दी पावर 4 प्लस 4 टू दी पावर 4 प्लस 104 टू दी पावर 4। अब यहां से आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला यदि आप अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड जो है वर्गों के योग पे आधारित है, तीसरा घनों के योग पे आधारित है और यहाँ पावर 4 के रूप में है। तो ऐसे प्रश्न को भी आप जल्द से जल्द कर सकते हैं। अब चौथा जो टाइप हो सकता है वह पावर 5 के रूप में भी हो सकता है। जैसे 1 पे पावर 5 प्लस 2 पे पावर 5 प्लस 3 पे पावर 5 प्लस 4 पे पावर 5 प्लस 101 होल टू दी पावर 5। तो देखिए 1 टू दी पावर 5 है प्लस 2 टू दी पावर 5 है प्लस 3 टू दी पावर 5 है, इसी प्रकार 101 टू दी पावर 5 है। अब पावर में यदि इकाई अंक निकालते हैं तो 4 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 पे पावर 1। तो जो फॉर्मूला होगा वह किस फॉर्मूला के आधार से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, n प्रथम n प्राकृत संख्या के योग के फॉर्मूला से। आप यदि पावर में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो फॉर्म जो तैयार होगा वह किसके रूप में हो जाएगा, प्राकृत संख्या के फॉर्म में प्रारूप हो जाएगा। इस प्रकार जो हम जैसे पावर 5 में होगा तो किसके रूप में हो जाएगा, प्रथम n प्राकृत संख्या के रूप में। 6 होगा तो पुनः घन के स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। जैसे इसमें पावर में 6 का वृद्धि किया जाए, जैसे यहाँ हम 4 का वृद्धि करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा, प्लस 3 टू दी पावर 5 हो जाएगा, प्लस 4 टू दी पावर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 102 होल टू दी पावर 5 हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में से हम 2 क्वेश्चन निकाले, दोनों का इकाई अंक क्या होगा बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि पुनः पावर में 4 का वृद्धि करते हैं तो भी इकाई अंक हमेशा बराबर होता है। पावर में 4 का वृद्धि किए 4 टू दी पावर 9, 5 टू दी पावर 9। इसी प्रकार आप यदि 102 होल टू दी पावर 9 का भी इकाई अंक निकालेंगे तो वह किसके बराबर होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस होल टू 102 के इकाई अंक के बराबर होगा। दोनों क्वेश्चन क्या है, इक्वल है। इकाई अंक जो निकालते हैं क्या होगा, सेम होगा। इसी प्रकार 1 टू दी पावर 2 है, यदि पावर में 4 का वृद्धि करेंगे तो 6 के बराबर हो जाएगा। इससे 1 टू दी पावर 6 प्लस 2 टू दी पावर 6 प्लस 3 टू दी पावर 6 प्लस डॉट डॉट 102 होल टू दी पावर 6। तो इकाई अंक जो होगा 1 का स्क्वायर से लेके 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसी प्रकार 102 का होल स्क्वायर का जो इकाई अंक होगा बराबर होगा 1 टू दी पावर 6 प्लस 2 टू दी पावर 6। इसी प्रकार 102 होल टू दी पावर 6 के इकाई अंक के बराबर होगा।